सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश एकादश समोल्लास और उसकी ये 31वीं कक्षा। आर्यावर्त के विभिन्न मत मतांतरों की समीक्षा की जा रही है, जिसमें हम विभिन्न विषयों को और उसमें विभिन्न बातों को देख रहे हैं, उनको प्रश्न के रूप में उठा करके, और महर्षि दयानंद ने उनके वैदिक समाधान किए हैं। पिछली बार जो चर्चा हुई उसके अंत में वहाँ पर दान की बात चल रही थी। पूर्व पक्षी ने पूछा दान देना चाहिए नहीं देना चाहिए, आप तो इन सब दानों का मना कर रहे हो। तो महर्षि ने कहा नहीं, पात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं देना चाहिए। मैं जो दान का निषेध कर रहा हूँ वो कुपात्रों का निषेध कर रहा हूँ। तो महर्षि ने फिर कुपात्र और सुपात्र के लक्षण बताए। ये इन लक्षणों वाले कुपात्र होते हैं, यानी दान लेने वाले, और इन लक्षणों वाले सुपात्र होते हैं। तो सुपात्रों को देना चाहिए, कुपात्रों को नहीं देना चाहिए। ये दानदाताओं की दृष्टि से महर्षि ने उनकी सुविधा के लिए ये सब कहा, ताकि हमारा दान हितकारी हो और उपयोगी हो सके। तो ये जो कुपात्र और सुपात्र हैं, ये तो दान लेने वाले हैं, उनके बारे में कहा गया। अब दान देने वालों के लिए क्या है, उसके बारे में महर्षि यहाँ पर आगे बता रहे हैं। तो यहाँ आज प्रारंभ करेंगे पृष्ठ संख्या 413 मेरी पुस्तक में, परोपकारिणी सभा अजमेर 39वां संस्करण। उसमें नीचे है दाता कितने प्रकार के होते हैं। आप अपनी पुस्तक में भी लगभग मध्य में इस समोल्लास के इस प्रश्न को देख सकते हैं। सुपात्र कुपात्र के लक्षण के तत्काल बाद में। बच्चा अच्छा, दाता कितने प्रकार के होते हैं? तो महर्षि ने उत्तर दिया 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। एक मोटा मोटा विभाजन है, इनके तरतम भेद से हम और अच्छा बुरा कर सकते हैं, लेकिन कुछ उत्तम होते हैं यानी श्रेष्ठ होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं और कुछ निकृष्ट होते हैं। तो दाता होता है, वो तो दे रहा है, तो वो तो सभी अच्छे होने चाहिए। क्या कोई अधिक देता है वो उत्तम दाता है, जो कम देता है मध्यम दाता, और जो कम देता है वो निकृष्ट दाता है। कि हमारे दान के मात्रा या हम क्या दे रहे हैं उसके आधार पर ये निर्णय होगा। तो महर्षि ने इस तरह का निर्णय नहीं किया है। उस दृष्टि से कोई भेद करना चाहे कि ये अधिक देने वाला है, ये कुछ देने वाला है, ये बहुत कम देने वाला है, ये कोई भेद करना चाहे तो कर ले। कोई ये कहे कि ये अन्न का दान करता है, ये वस्त्र का दान करता है, ये गऊ का दान करता है, ऐसे अलग अलग विषयों में उसके आधार पर कोई भेद करना चाहे तो वो कर ले। लेकिन इन सब दानदाताओं के बीच में कि कौन सा अच्छा है और बुरा है, इसको बताने के लिए महर्षि ने ये 3 भेद किए। जैसे लेने वाले के लिए सुपात्र और कुपात्र किए, वहाँ ये नहीं इस आधार पर विभाजन नहीं किया कि कोई अन्न लेता है, कोई कपड़ा लेता है, कोई दूध लेता है, कोई धन लेता है, इत्यादि इत्यादि, क्या चीज लेते हैं उसके आधार पर वहां भेद नहीं किया था। कुछ भी लेते हो लेकिन उनकी योग्यता कैसी है, तो सुपात्र कुपात्र है, ये किया। ऐसे ही यहाँ दाता के भी 3 भेद किए, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। उत्तम दाता किसे कहते हैं? उत्तम दाता उसको कहते हैं जो देश, काल और पात्र को जानकर सत्य विद्या धर्म की उन्नति रूप परोपकारार्थ दान देवे। कई चीजें महर्षि ने लिख दी हैं इसमें। देखिए, देश, काल और पात्र को जानकर, ये एक कुल मिलाकर के इकट्ठा लिखा है, वैसे 3 चीजें हो गई इसमें। तो इसमें जो पात्र को जान करके देवे, ये सुपात्र को जान के देखिए, सुपात्र है, ये जाने पहले और फिर उसको देवे। लेकिन उसके साथ साथ 2 बातें और जोड़ी, देश और काल, कौन सी जगह है और कैसा समय है, कैसी परिस्थिति है, क्योंकि उसके अनुसार भी हमें देखना होता है। यदि कोई सुपात्र है लेकिन स्थिति ऐसी है, देश ऐसा है कि वहां उसको नहीं दिया जाएगा, वहां दूसरों को दिया जाएगा, ऐसा हो सकता है। काल ऐसा है, समय ऐसा चल रहा है कि वहां किसी कम पात्र को भी दिया जाता है। सामान्यतः देखेंगे तो जो अच्छे से अच्छा पात्र है, योग्य है, उसको देना चाहिए। लेकिन कोई देश ऐसा हो सकता है जहां
उससे कम वाले को भी दिया जाता है। स्थितियां हैं, जैसे कि महर्षि ने सुपात्र के अंत में लिखा था, परंतु दुर्भिक्ष आदि आपातकाल में अन्न जन वस्त्र औषध पथ्य स्थान के अधिकारी सब प्राणी मात्र होते हैं। तो ये आपातकाल है, ये काल की बात है कि ये कौन सी स्थिति है, उस काल को ध्यान में रखते हुए भी दिया जाता है। सदा सबको हर स्थिति में समान दिया जाता है ऐसा नहीं होता है। किसकी कितनी आवश्यकता है, अब क्या परिस्थिति है, वो सब देखते हुए दिया जाता है। इसलिए महर्षि ने कहा देश को भी देखना है, काल को भी देखना है और पात्र को देखना है, इन तीन को जान करके देना है। तो ये तो वो हुआ किस स्थिति में हमें देना है और किसको देना है। अब किस लिए देना है इसका भी ध्यान रखना है। तो क्या लिखा, सत्य विद्या धर्म की उन्नति रूप परोपकारार्थ दान देवे। तो इसमें जो पहले के शब्द हैं वो तो विशेषण है और बाद वाला है वो विशेष्य है। दान देवे किसके लिए, किस प्रयोजन में, परोपकारार्थ दान देवे, परोपकार के लिए दान देवे, पर का उपकार करना है। अब पर का उपकार तो बहुत तरह से हो सकता है, हमें किस रूप में देना है। ये जो उत्तम अधिकारी है वो किस लिए दान देता है, किस तरह के परोपकार के लिए देता है, उसमें भेद आ जाएगा, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के परोपकार होते हैं। तो क्या उद्देश्य है, तो परोपकारार्थ किसके लिए, सत्य विद्या धर्म की उन्नति रूप परोपकार के लिए। किसी को स्वास्थ्य के लिए दे रहा है, किसी की भूख मिटाने के लिए दे रहा है, वो भी परोपकार है, उस तरह भी दिया जाता है। लेकिन उत्तम दाता वो होता है जो सत्य विद्या, जो ठीक ठीक ज्ञान है, जिससे कि लोगों की उन्नति होती है, जिससे कि पतन नहीं होता। अंधविश्वास के लिए नहीं देगा, असत्य विद्या के लिए नहीं देगा, सत्य विद्या के लिए देगा, ज्ञान, उचित ज्ञान के लिए देगा। क्योंकि ज्ञान से बढ़ करके हित करने वाला, पवित्र करने वाला कोई नहीं है। तो सबसे हितकारी और दीर्घ काल तक लाभ देता रहता है। अन्य वस्तुओं का तो उपभोग कर लेंगे, समाप्त हो जाएगी। कुछ समय जितना उसका प्रभाव है, अन्न जल है वो कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए है, वस्त्र आदि हैं कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए है, ऐसे कुछ कुछ समय के लिए होते हैं। लेकिन ये जो विद्या का दान है ये तो सदा काम में आता रहता है। तो इसलिए विद्या, सत्य विद्या, विद्या यानी सत्य विद्या, एक धर्म की उन्नति के लिए, अधर्म की उन्नति के लिए कभी ना दे। धर्म का सदा ध्यान रखना है। कई बार लोग सोच लेते हैं कि भाई मुझे तो देना है, बाकी वो उसका क्या उपयोग करता है, अधर्म का प्रयोग, तो मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं। नहीं, लेना देना है। हमने पैसा दिया है, वो धर्म के कार्य में लग रहा है या अधर्म के कार्य में लग रहा है, ये देखना होगा। और जो ये देख करके देता है वो उत्तम दाता होता है। मैं तो कह दिया कहाँ इस झंझट में पड़े, दे दिया जो होता है। कितनी संस्थाओं में देते हैं, वहां से सरकार लेती है और सरकार उस धन को पता नहीं कहाँ कहाँ खर्च करती है। वो संस्थाएं न जाने कहाँ कहाँ कर देती हैं, गलत जगहों पे भी जाते हैं, अधर्म के लिए भी जाते हैं, देश के अहित के लिए भी जाते हैं। तो इसका दोष तो आएगा। तो इसलिए धर्म के लिए, सत्य विद्या और धर्म की उन्नति हो, उसके लिए, ऐसे परोपकार के लिए जो देता है वो उत्तम दाता कहलाता है, क्योंकि उसने सोच परख करके उचित निर्णय लिया है, अधिक अच्छे के लिए दिया है। दूसरा, मध्यम कौन कहलाता है, देता तो वो भी है। और मान लीजिए सब समान धन दें तो भी सब में अंतर आएगा। समान चीजें दें, मान लो समान गाय दे रहे हैं, तीनों एक एक गाय दे रहे हैं, तो भी अंतर आएगा। तो ये मध्यम अधिकारी कौन है, वह है जो कीर्ति व स्वार्थ के लिए दान करे। कीर्ति हो गई यश, अपने यश के लिए दे रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, पहले वाला अपने यश के लिए नहीं दे रहा है। हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें आध्यात्मिक दृष्टि से सकाम और निष्काम, ये दो चीजें जोड़ी जाती हैं। सकाम कर्म और निष्काम कर्म। ये जो उत्तम दाता है बस उसकी उन्नति के लिए दे रहा है, वो अपने लिए वहां कुछ नहीं चाह रहा है, वो तो दे रहा है, बस दे ही रहा है और कुछ नहीं। और ये जो मध्यम दाता है वो उससे यश चाहता है, बदले में यश चाहता है, लोग नाम लें, कथन आए कि देखो उसने दिया है। और चलो इसके लिए भी कोई देता है, यश के लिए देता है तो भी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन उत्तम दाता की अपेक्षा ये मध्यम दाता कहलाएगा। ये निष्काम नहीं है, पर सब इस प्रयोजन के लिए दे रहा है। तो कीर्ति के लिए दे रहा हूं, अपने यश के लिए, अथवा स्वार्थ के लिए, अपना अन्य कोई स्वार्थ हो।
क्योंकि अनेक बार परोक्ष रूप से वो अन्य अपने प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है। किसी ने कुछ दान दिया ताकि वो चुनाव लड़ने वाला है, ताकि लोग उसको मत दे रहे, कि उसका अपना स्वार्थ हो गया, इसलिए दान दे रहा है, वैसे नहीं देता। तो ऐसा कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ होता है कि मैं इसको दूंगा और धीरे धीरे ये मेरे मेरे को कुछ हित करेंगे किसी भी तरह से, मेरे को नौकरी दिलाने में सहयोग करेंगे, मेरे को ज़मीन दिलाने में सहयोग करेंगे, मेरे झगड़े निपटाने में सहयोग करेंगे। ऐसा कुछ भी प्रयोजन हो सकता है स्वार्थ का। इनको मैं दान दे रहा हूँ, ये स्वामी जी हैं, ये बड़े व्यक्ति हैं, तो मैं इनको दान दूंगा तो फिर इनके बड़ी बड़ी जगह संबंध हैं, तो मेरे को व्यापार दिलवा देंगे, मेरे को कोई ठेका दिलवा देंगे, मेरी समस्या दूर करवा देंगे, इत्यादि इत्यादि प्रयोजन हो सकते हैं। इस स्वार्थ के लिए जो देता है ये मध्यम कहलाते हैं। काम अच्छा है, इतना भी करके कोई दे तो रहा है, लेकिन स्वार्थ के लिए दे रहा है। हाँ, इसमें जो स्वार्थ की स्थिति है कि कितना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, तो उससे भी भेद आएगा कि कोई दे तो काफ़ी रहा है, लेकिन बस उसको थोड़ी सी छोटी सी सहायता चाहिए, बस उसके लिए वो ले रहा है, उसके लिए थोड़ा सा सहयोग चाहता है, उतना सा स्वार्थ है। कोई ज़्यादा स्वार्थ चाहता है कि मैं इतना दे रहा हूँ तो इतना तो आपको करना ही चाहिए मेरे लिए, वो बड़ी बड़ी कामनाएं करता है। तो जितना जितना स्वार्थ उसमें बढ़ेगा, उतना उतना मध्यम कोटि में भी नीचे की तरफ आ जाएगा। ऐसे ही कीर्ति का है, कीर्ति के लिए कर रहा है तो सब कीर्ति के लिए की कामना से जो करते हैं वो सब समान नहीं हो जाते। एक को केवल इतना है कि भाई बस मेरा नाम यहाँ लिख देना और कुछ नहीं है। एक कहें कि बस कुछ लोग जो भी मुख्य हैं उनके सामने ये बात आ जाए कि भाई इसने दिया है और कुछ नहीं। कोई कहता है कि नहीं, मेरे को मंच पे कार्यक्रम में जब बहुत लोग सुन रहे हों, बहुत लोग बैठे हों, सुन रहे हों, तब देना चाहिए। कोई कहे नहीं जी, मेरी घोषणा तो तब होनी चाहिए जब उसका सीधा प्रसारण भी हो रहा हो और दूर दूर तक लोग देख रहे हो, वीडियो बन रही हो। केवल कुछ लोग बैठे हैं बिना वीडियो के, बिना चित्र के हो जाए, ये नहीं। वो तो बोल दिया, लेकिन और जाना चाहिए आगे, अखबार में मेरा चित्र आना चाहिए या समाचार छपना चाहिए, कोई प्रशस्ति पत्र मिलना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। ऐसे ऐसे कामना, यश की कामना अधिक भी हो सकती है। तो जिसकी यश की, कीर्ति की कामना जितनी अधिक होगी, उतना वो मध्यम के अंतर्गत भी नीचे की तरफ चला जाएगा, और कीर्ति की आशा जितनी कम होगी वो मध्यम में ऊपर की तरफ रहेगा। और यही बात स्वार्थ के लिए भी इसी तरह से घटती है। तो ये हुआ मध्यम दाता। आगे कहते हैं नीच वह है। नीच का मतलब होता है निम्न। यहाँ नीच का मतलब वो नहीं होता। नीच का मतलब जैसे यहाँ पहले मेंशन है उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। निकृष्ट शब्द है और यहाँ नीच शब्द है। नीच कई बार बड़े गलत अर्थ में ले लिया जाता है कि नीच शब्द एक गाली माना जाता है, और कुछ कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो कि इसको नीच कहते हैं। तो उन निंदित अर्थों में नहीं कह रहे, निंदित तो है ये, लेकिन उन निंदित अर्थों में नहीं है। ये निचले स्तर का है और ये हानिकारक है, उसके लिए कह रहे हैं। उत्तम वाला तो सबसे अधिक हितकारी है। उत्तम दाता अपना सबसे अधिक हित करता है, होता ही है उसका, वो श्रेष्ठ है। मध्यम दाता अपना कुछ हित करता है, अपने लौकिक प्रयोजन भी सिद्ध करता है, वो भी अच्छा है। लेकिन ये जो नीच दाता है, इसके जो लक्षण महर्षि ने बताए, ये तो हानिकारक है। ये दान तो और हानिकारक होगा, अहितकर होगा ईश्वर की, धर्म की दृष्टि से। क्या है नीच दाता? वह है कि अपना व पराया कुछ उपकार न कर सके। ये परोपकार के लिए नहीं दे रहा है, न दूसरे के लिए कर रहा है, ना अपने लिए कर रहा है। ये जो मध्यम वाला था वो दूसरे के लिए भी कर रहा था, अपने लिए भी कर रहा था। जो उत्तम था वो दूसरों के लिए कर रहा था, अपने लिए स्वार्थ से रहित था वो। ये नीच वाला है, न तो अपने लिए करता है और न दूसरे के लिए, किसी का उपकार नहीं करता है। फिर क्या करता है? हानि ही हानि करता है। कैसे? किंतु वैश्यागमनादि, तो वैश्याओं के पास जो जाता है वहाँ भी तो दिया जाता है। वहाँ मान लीजिए जो भी शुल्क निर्धारित है वो तो देता है, वो तो एक अलग बात हो गई। उसके अलावा भी तो दे देते हैं, प्रसन्न होकर के, जैसे कुछ अतिरिक्त दे देते हैं, बख्शीश दे देते हैं, और उससे प्रभावित होकर के और बहुत बहुत भी दे देते हैं, हजारों लाखों रुपए दे देते हैं, बड़ी बड़ी राशि दे देते हैं। ये जो दान दिया जा रहा है अतिरिक्त, ऐसे ही उसमें दे तो रहा है, वो दाता तो है, लेकिन ये निकृष्ट दाता है, इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। तो न अपना न पराया उपकार कर सके, तो वैश्यागमन आदि में यानी निकृष्ट कर्मों में देता है।
वह भांड भाटों आदि को देवे। भांड और भाट सामान्यतः जो प्रशंसा करते हैं, मिथ्या प्रशंसा करते हैं, बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं और उसको अच्छा लगता है सुनने में, जिसकी प्रशंसा की जा रही है उसके गीत गाते हैं, उसके लिए कविताएं बनाते हैं, दोहे बनाते हैं, तरह तरह के विशेषण ला करके देते हैं, तरह तरह के नमन साथ में करते हैं। तो इनको जो देता है ये हुआ अत्यंत अपने स्वार्थ के लिए, अपनी लोकेशना के लिए, तो उनको देवे। और साथ में देते समय तिरस्कार और अपमान आदि भी करें। तिरस्कार अपमान एक ही बात है, तो दुत्कार के दे रहा हूं, लज्जित करके दे रहा हूं, नीचा दिखा करके दे रहा हूं, अपने को ऊंचा दिखा के देखो तुमको मैंने दिया है, ये दिया है, और फिर दो उपदेश और साथ में दे दें। एक विनम्रता होती है कि श्रेष्ठ को दे रहा है तो विनम्रता से कि जी आप, कितने लोग बहुत विनम्रता से देते हैं, वो अपना देने में सौभाग्य समझते हैं, कहते हैं कि आपने स्वीकार किया, ये अच्छे कार्य में लगेगा, ये मेरे लिए बहुत हितकर है, अच्छा है। एक होता है देते समय गर्व से देता है, उसको अपमानित करता है, लज्जित करता है, और दो बात सुना करके देता है। पीछे जो जैसे कुपात्र के अंदर भी चीज़ें लिखी हुई हैं, दो बात सुना करके देता है उसको, चले आते हैं, ऐसे ही लेने आते हैं, पिछली बार भी तो आए थे, फिर ले गए, फिर आ गए, और अब दे रहा है, ये सुना करके दे रहा है, लज्जित कर रहा है, अपमानित कर रहा है। तो ये भी नीच कहलाता है, निकृष्ट दानदाता है ये। आगे पात्र कुपात्र का कुछ भी भेद न जाने, जो पीछे लक्षण दिए कुछ नहीं देखता है, बस देना है, आ गया है, किसी ने कह दिया है, देना है बस, बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, उचित है अनुचित है अन्य कारणों से देता है। तो ये नीच स्तर के कहलाते हैं। और क्या है इसके बारे में कि किंतु सब अन्न 12 पसेरी, कोई भी हो, 12 पसेरी मतलब 12 आने का 5 सेर, या तो 12 रुपए का 5 सेर, जो भी ये दोहा हो। पसेरी कहते हैं 5 सेर को, पहले चलता था, तो उसका भाव जो है उस समय के हिसाब से जो भी है 12 आने का 5 सेर, बहुत सस्ता, यानी रुपए का मूल्य या मुद्रा का मूल्य बहुत अधिक था, तो बहुत चीज़ मिलती थी। तो सबको बराबर है, कोई भी अन्न हो। तो इसी तरह से जिसको भी देना है सबको समान समझ रहा है, ये कुपात्र सुपात्र नहीं देख रहा है, जो आया, बहुत से लोग आ गए, सबको बांट दिया जितना देना है। जैसे कोई बहुत धनिक हो, राजा हो, उसका जन्मदिन है या कोई और उत्सव है, बच्चा हुआ है, और लोगों को बुलाया और सबको बराबर बराबर बांट दिया, उसमें कोई सुपात्र कुपात्र नहीं देखा। ऐसे तो सब अन्न 12 पसेरी बेचने वालों के तुल्य जो देता है, एक बात हो गई, उसके तुल्य देता है, यानी ऐसे ही बिना सुपात्र कुपात्र का समझे देता है। आगे विवाद लड़ाई, तो विवाद और लड़ाई के लिए जो देता है, ऐसे भी देने वाले होते हैं, झगड़े कराते हैं देख करके, क्या लगता है कि वो दे रहे हैं लेकिन झगड़े कराते हैं, विवाद पैदा करते हैं। एक दूसरे के देश के लोग भी दूसरे देशों के लिए करते हैं, सरकारें भी करती हैं, झगड़ा कराना है तो लोगों को पैसा देती है, आतंकवाद फैलाना है उनको पैसा देती है, तो दे तो वो भी रही है, लेकिन किसके लिए, विवाद के लिए देती है, लड़ाई के लिए देती है, दंगा हो जाए इसके लिए पैसे दिए जाते हैं। ये निकृष्ट दान है, ये हानिकारक है, पाप है। आगे दूसरे धर्मात्मा को दुख देकर सुखी होने के लिए दिया करें। स्वयं भले ही जैसा भी है वो सामान्य रूप से ठीक धार्मिक है, लेकिन वो दूसरों को पैसा इसलिए देता है ताकि अन्य जो धर्मात्मा है उसको दुख हो, उसको कष्ट हो, उसको बाधा पहुंचे, जो सज्जन लोग हैं उनको तड़पाए, वो उनको हानि हो और वो दुखी हो, और उससे फिर ये सुखी हो, उनके दुख को देख करके सुख हो, इसलिए भी लोग देते हैं। ये अच्छा है, मैं ये पैसा दे रहा हूँ और वहां पर ये जाके आग लगा देंगे, लोग रोएंगे और बड़ा मजा आएगा, उसके घर को आग लगा देंगे, उसकी उस बस्ती में लगा देंगे, उसके चरागाह में लगा देंगे, उसके भूसे में लगा देंगे, कोई भी फसल में लगा देंगे, आग लगा दी, नष्ट कर दिया, जानवर छोड़ दिए, कुछ भी उस करवाने के लिए पैसे दे दिए। और जब उनको दुख होगा तो ये बड़ा खुश हो रहा है, सुखी हो रहा है। स्वार्थ है ये सुखी होने का, लेकिन अत्यंत निकृष्ट स्वार्थ है, ये नीच होते हैं, ये दाता ऐसे। तो दूसरे धर्मात्मा को दुख देकर सुखी होने के लिए दिया करे, वह अधम दाता है। अधम का मतलब है नीचे का दाता है। यहाँ जो महर्षि ने आगे किया है, ये पहले उत्तम, मध्यम और नीच, ठीक है।
ये यहाँ पर इन्होंने किया। तो नीच को बताते बताते फिर उसी को विस्तार करते हुए यहाँ पर अधम दाता भी कहा। तो नीच कहें, निकृष्ट कहें, अधम कहें, ये एक ही बात है। आगे देखिए, तो अब जो उत्तम दाता है उसके लिए फिर से दूसरे ढंग से कहते हैं, अर्थात जो परीक्षा पूर्वक खूब जांच पहचान करके, देख करके, देखभाल के विद्वान धर्मात्माओं का सत्कार करे, वह उत्तम। दोनों चीजें होनी चाहिए, विद्वान भी हो और धर्मात्मा भी हो, उनका सम्मान करता है यानी उनको देता है, वह उत्तम। हाँ, यहां तक ये अधम दाता जो हो गया वो नीच दाता को ही महर्षि ने बताया। अब अर्थात करके जो कह रहे हैं वो एक संक्षेप से फिर और उन्हीं बातों को कह रहे हैं कि जो परीक्षा पूर्वक विद्वान धर्मात्माओं का सत्कार करे वह उत्तम, और कुछ परीक्षा करे व न करे, दोनों ही बातें हैं, आधा अधूरा, परंतु जिसमें अपनी प्रशंसा हो उसको करे वह मध्यम, और जो अंधाधुंध परीक्षा रहित निष्फल दान दिया करे वह नीच दाता कहलाता है। अब निष्फल मतलब कुल मिलाकर के उसके लिए हितकारी है नहीं है, ये देखने की बात है। अब वो तो अपना प्रयोजन देखता है कि झगड़ा हो जाएगा, ये मरेंगे कटेंगे, मेरे को अच्छा लगेगा, ये अपना ये सफलता देखता है वो कि यहाँ दंगा हो जाएगा, ये लोग मरेंगे, इनको हानि होगी, इसमें वो अपना हित देखता है, इस रूप में वो अपना फल देखता है। लेकिन वास्तव में ईश्वर की दृष्टि से देखें तो उसका ये देना निष्फल है। दान किस लिए दिया जाता है? दूसरे के परोपकार के लिए दिया जाता है, और परोपकार के लिए कुछ देने पर हमारे को उसका पुण्य मिलता है, लाभ मिलता है, जितना हमने दिया उससे कई गुना बढ़ करके मिलता है। ईश्वर की व्यवस्था है, ये प्रोत्साहन है ईश्वर का। लेकिन जिसने गलत जगह पे दिया है, तो जितना दिया उसके बदले में उसको कई गुना पुण्य नहीं मिलने वाला है, उल्टा दंड मिलेगा। तो ईश्वर की दृष्टि से ऐसा दान निष्फल ही तो हुआ, किया तो हित के लिए था, बढ़ने के लिए, लेकिन उल्टी हानि हो गई है। तो ये जो लौकिक प्रयोजन दिख रहे हैं कि ये दूसरे दुखी हो गए और मेरे को खुशी हो गई, ये कोई फल नहीं है, ये तो तात्कालिक प्रतिक्रिया है, तात्कालिक प्रभाव है। जो ईश्वर की न्याय व्यवस्था से मिलेगा वहां तो उसको बड़ा दंड मिलेगा। तो ऐसे में उसका देना निष्फल ही तो हुआ, उल्टा हानि कर दी, उसने खानी ले ली, व्यापार के लिए पैसा लगाया और बहुत सारी हानि कर ली, तो ये निष्फल हो गया, निरर्थक हो गया, कोई लाभ नहीं हुआ। तो ये अंधाधुंध परीक्षा रहित निष्फल दान दिया करे वह नीच दाता कहलाते हैं। देखिए, हम कुछ भी देते हैं तो उसका मतलब देना मतलब पुण्य, ये कोई समीकरण नहीं है। इससे हमारे को ये समझ में आता है कैसा दिया तो वो पुण्य हो सकता है, और देना ही हमारे लिए पाप भी हो सकता है। लेने के लिए भी ऐसा ही है कि लेना, चुरा करके लेना, गलत ढंग से लेना तो वो पाप बनेगा हमारे लिए। लेकिन राजा आदि अधिकारी उचित रीति से अगर किसी से लेता है तो वो पाप नहीं कहलाता, दुष्ट से लेता है तो वो पुण्य कहलाता है। दुष्ट का धन लेकर के राजकोष में डाल देता है तो ये पुण्य का काम कहलाता है। तो ये देना और लेना कोई ये परिभाषा नहीं है कि जो दूसरों को देना है वो तो पुण्य का है और लेना है वो पाप का कारण बनेगा, ऐसा नहीं है, सब जगह ऐसा नहीं है। तो ये सब परीक्षा करके देना चाहिए। तो जो पुण्य होता है यानी कर्माशय में जो अच्छा मिलता है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे इस दान कर्म में, दान भी एक कर्म हुआ, इसमें हम मन से भी सोचते हैं, कुछ बोल भी सकते हैं, बोला हो या नहीं बोला हो, लेकिन और फिर कर्म करते हैं, शरीर से अपने द्रव्य का त्याग करते हैं, तो इसका संस्कार भी हमारे पे पड़ता है। कर्माशय तो बनता है, संस्कार भी बनता है, हमारे पे छाप पड़ती है कि उसी तरह की अच्छी और बुरी छाप पड़ती है, और वही हमारे, अच्छी छाप है तो हमारी उन्नति में कारण बनेगी, और बुरी छाप है तो हमारे पतन का कारण बनेगी और हमारे लिए हानि करेगी। ईश्वर की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति तो छोड़ दीजिए, मनुष्य जन्म तक की प्राप्ति उसके लिए दुर्लभ होगी, नहीं हो पाएगी। पशु पक्षी अन्य शरीरों के अंदर भटकता रहेगा, जाता रहेगा, फिर कभी पाप पुण्य तुल्य होने पर यहाँ पर आएगा, मनुष्य जन्म में आएगा। तो ये जो दान देना है ये कम और अधिक पुण्य के देने वाला होता है और पाप के देने वाला भी होता है, और संस्कारों की दृष्टि से भी इसमें भिन्न भिन्न संस्कार पड़ते हैं। हमारा सारा का सारा अगला जन्म
कैसी स्थिति, जो ईश्वर की तरफ से मिलता है, और इस जन्म में भी जो ईश्वर की तरफ से मिलता है वो सारा हमारे कर्म पर आधारित है, और ईश्वर की प्राप्ति और साधना हमारे संस्कारों के ऊपर भी आधारित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। हम जब भी कुछ देते हैं तो बहुत सोच समझ के दें, और हम उत्तम दाता हैं, मध्यम दाता हैं या निकृष्ट दाता हैं। मिश्रित भी हो सकते हैं कि कभी हम उत्तम दाता भी होते हैं, कभी हम मध्यम दाता बन जाते हैं। कुछ चीज देते समय मध्यम दाता है और कुछ देते समय हम निकृष्ट भी हो सकते हैं। मिला जुला भी एक व्यक्ति में देखा जा सकता है। तो अपने उन दानों को देखना आवश्यक है कि हम क्या कर रहे हैं, और जो निकृष्ट दान है उसको तो एकदम रोक दिया जाए, मध्यम है उसको धीरे धीरे छोड़ करके उसको भी उत्तम या तो उत्कृष्ट दान बनाया जाए, तो हम उसी तरह के उत्तम दानदाता बन जाएंगे। अब आगे प्रश्न किया जा रहा है कि दान के फल यहाँ होते हैं व परलोक में। यहाँ का मतलब इस जन्म में, और वहां मतलब परलोक में, दूसरे जन्म में, जब अगला जन्म मिलेगा, अगला या उससे अगला या उससे अगला, कभी भी। परलोक का मतलब ये नहीं कि इस लोक से जाके जहाँ दूसरे लोक में गए बस सारा फल वहीं मिल जाएगा। परलोक में वो एक ही लोक है, एक ही जन्म है, न जाने कितने जन्म होंगे, वहां कहीं फल मिलेगा। कब किस कर्म का फल मिलेगा किस जन्म में, ये तो ईश्वर ही जानता है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो न्यायपूर्वक कभी आगे मिलेगा, वो आगे जो मिलेगा वो परलोक के लिए है। तो उत्तर देते हैं महर्षि कि सर्वत्र होते हैं, यानी इहलोक में भी और परलोक में भी। जो प्रश्न करता है कि ये स्वयं होते हैं व कोई फल देने वाला है, कि कर्म किए और बस कर्म अपना फल दे देगा। क्योंकि हमारे यहाँ कई तरह के ऐसे वचन भी मिल जाते हैं कि किया हुआ कर्म फल अवश्य देता है, और वो पीछा नहीं छोड़ता है, अपने आप जाता है। जैसे जैसे बछड़ा गाय के पीछे पीछे जाता है और गाय को पकड़ लेता है, ऐसे वो कर्म भी अपने पीछे पीछे जाता है। और जिन मतों के अंदर ईश्वर को नहीं माना जाता है लेकिन कर्मफल व्यवस्था मानी जाती है, पुनर्जन्म माना जाता है, वो कर्म को ऐसा ही मानते हैं कि कर्म अपने आप फल दे देता है। इनका प्रश्न है कि ये जो फल होते हैं ये स्वयं हो जाते हैं, यानी कर्म ही दे देता है, या कोई फल देने वाला है, कोई चेतन अन्य कोई व्यक्ति है जानकार। तो उत्तर देते हैं फल देने वाला ईश्वर है। जो फल देता है वो ईश्वर देता है। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई चोर डाकू स्वयं बंदी घर में जाना नहीं चाहता है। देखिए ये जो फल देने की बात है ये हमारे कर्माशय वाली बात है। बाकी लोक में भी हमारे अलग अलग फल दिए जाते हैं। हमारा कोई मालिक है वो देता है, माता पिता भी देते हैं, राजा भी फल दे देते हैं, हमारे कर्मों अच्छे और बुरे जो भी हैं दंड भी देते हैं, पुरस्कृत भी करते हैं, या तो धन देते हैं, हमारे को जीवन चलता है। ये सब तो होता है कर्म के अनुसार, ये लोक में भी होता है। उसमें न्यूनाधिकता होती है, सब उचित ही हो ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ भी ये सब किया जाता है। लेकिन जो कर्माशय वाला फल है ये तो ईश्वर ही देता है। तो फल देने वाला ईश्वर है। क्यों? जैसे कोई चोर डाकू स्वयं बंदी घर में जाना नहीं चाहता है, विशेष रूप से पाप के लिए है ये, कि वो पाप का फल नहीं देना चाहता, कि पाप तो करता है व्यक्ति लेकिन पाप का फल नहीं लेना चाहता। और इसी तरह से पुण्य का फल है वो उससे ज्यादा चाहेगा, उसकी परिकल्पना कि मैं ये करूं, मैं तो ये चाहता हूं, तो बस ये मिल जाए मेरे को, करेगा थोड़ा सा ही पुण्य कर्म, तो वो उसका फल भी बहुत अधिक चाहेगा, अथवा बिना किए फल चाहेगा। तो यहाँ अभी महर्षि ने पाप के लिए लिखा है, जैसे कोई चोर डाकू स्वयं बंदी घर में जाना नहीं चाहता, राजा उसको अवश्य भेजता है, बाध्य करता है। धर्मात्माओं के सुख की रक्षा करता है राजा, ऐसा करके चोरों को दुष्टों को वहां बंद करके, और भुगाता है, रक्षा करता है, उनको भुगाता है, डाकू आदि से बचाकर उनको सुख में रखता है, जो उनके भोग हैं वो देता है उनको। वैसे ही परमात्मा सबको पाप पुण्य के दुख और सुख रूप फलों को यथावत भुगाता है। ये जो प्रजा को भुगाता है मतलब प्रजा को उनका अपना उचित फल देता है। जो कोई कार्य करता है उनको सेवाएं देता है, राज्य की नौकरी करता है, उनको यथावत जो भी होता है वो देता है। ऐसे ही परमात्मा भी देता है। तो यहाँ पर पाप और पुण्य के तो दुख और सुख, ये जो यथाक्रम फलों को यथावत भुगाता है, जैसा उचित है वो पूरा का पूरा भुगाता है, उसकी शक्ति सामर्थ्य है। यहाँ हमारे को ये भी सावधानी रखनी चाहिए कि हमारे को जो भी सुख दुख होता है वो परमात्मा के द्वारा ही दिया हुआ होता है, फिर लोग ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि वही फल देने वाला है। और हमारे जितने भी सुख दुख हैं, जो भी हानि लाभ है, वो सब हमारे कर्मों के फल हैं, ऐसा भी मान लिया जाता है, व्यापक धारणा है। और जब वो सारे के सारे हमारे कर्मों के फल हैं तो सबका देने वाला परमात्मा ही है, ऐसा मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ हमेशा हमें ध्यान रखना है कि
कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, दूसरे भी स्वतंत्र हैं, दूसरे हमारे को अन्यायपूर्वक सुख दुख दे सकते हैं, हम भी ले लेते हैं अन्यायपूर्वक। ये हमारे उन कर्माशय के कर्मों का फल नहीं होता है, ये हमारे नए कर्म होते हैं, या दूसरों ने कुछ गलत किया या अच्छा किया उसका परिणाम और प्रभाव हमारे पे आ रहा है, ये फल नहीं है। फल तो वही होता है जो कर्माशय से मिलता है, देने वाला जान करके उचित रीति से हमें देता है, वो फल कहलाएगा। जो कर्म के अनुसार होता है वो फल कहलाता है, जो कर्म के अनुसार नहीं होता वो फल नहीं होता है, तो परिणाम और प्रभाव है। उसका फिर बाद में न्याय परमात्मा करता है, उसमें जो न्यूनता रह जाती है या अधिकता हो जाती है उस सब की व्यवस्था परमात्मा करता है, वो फिर कर्म के अनुसार करता है। तो जितने भी सुख दुख हैं वो हमारे कर्मों के फल हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं समझना चाहिए। आगे दान के बाद में महर्षि एक और विषय प्रारंभ कर रहे हैं। पीछे पुराणों का क्रम आया था, गरुड़ पुराण का भी नाम आया था। तो अब प्रश्न ये है कि ये जो गरुड़ पुराण आदि ग्रंथ हैं, वेदार्थ व वेद की पुष्टि करने वाले हैं व नहीं? इनका वेद से संबंध है, क्योंकि मूल ग्रंथ वेद है, तो उनका वेद से संबंध है। ये प्रश्न है कि वेदार्थ की, वेद का जो अर्थ है, या वेद की पुष्टि करने वाले हैं, वेदों में जो बातें लिखी हैं उन बातों को ये प्रचारित करते हैं। वेदार्थ के लिए वेदार्थ की पुष्टि करने वाले हैं, अर्थात ये वेद का जो अर्थ किया जा रहा है वो ठीक है या नहीं है, या अर्थ नहीं आ रहा है तो इनकी सहायता से वेद का अर्थ करें। वेदार्थम उपबृण्हये, तो वेद के अर्थ को या वेद का उपबृंहण करने वाले हैं, ऐसी जो प्रचलित बात है। तो यहाँ ये पुराण आदि वेद के अर्थ में सहायता करते हैं लेने में, या तो उसकी पुष्टि करते हैं कि हाँ ये ठीक अर्थ किया है, ऐसा है, अथवा वेद की पुष्टि करते हैं कि वेद में जो बातें कही गई हैं वो ठीक है नहीं है, या वेद में जो बातें कही गई वो ठीक है, ये बताने के लिए कि उसका प्रचार प्रसार हो और उसी की पुष्टि हो, वेद का प्रचार हो, लोगों की वेद के प्रति श्रद्धा बने, ये तो हुई वेद की पुष्टि। तो वेदार्थ व वेद की पुष्टि, ये दो अलग अलग बातें। तो क्या ये दोनों या तो कोई एक इसको करने वाले हैं या नहीं? तो महर्षि एकदम स्पष्ट उत्तर देते हैं कि नहीं। तो ये तो है ही नहीं, ना तो वेदार्थ में सहायता करते हैं ना वेद की पुष्टि करते हैं। वेदार्थ की पुष्टि भी नहीं, वेद की भी पुष्टि नहीं, किंतु क्या वेद के विरोधी और उल्टे चलते हैं। तो वेद का जो अर्थ है उसमें कोई सहायता नहीं, उसके विरुद्ध चलते हैं, विरोधी बातें कहते हैं, अर्थात उसको पुष्ट नहीं करते, उसको क्षीण करते हैं, वेद को क्षीण करते हैं, वेद की निंदा होती है, वेद के विपरीत चलते हैं। आगे कहते हैं तथा तंत्र भी वैसे ही हैं, तंत्रों के ग्रंथ हैं, तंत्र ग्रंथ कहलाते हैं वो। तो बहुत सारे तंत्र ग्रंथ हैं जो पीछे हमारे और भी चीज़ों में बात आई थी प्रारंभ में कि कैसे कैसे है, उनके ग्रंथ तंत्र ग्रंथ होते हैं, जैसे वाम मार्गियों के होते हैं, ऐसे जो कहे जाते हैं। तो जो अन्य तंत्र ग्रंथ जो तथा तंत्र भी वैसे ही हैं, अन्य तंत्र जो है, जैसे कोई मनुष्य एक का मित्र सब संसार का शत्रु हो, वैसा ही पुराण और तंत्र का मानने वाला पुरुष होता है। तो अब जो कोई ऐसा है कि एक का तो मित्र है और बाकी सबका शत्रु है, तो कहने लगे आप मित्र हैं, बोले हाँ मैं तो मित्र हूं। वो किसी एक का मित्र है, बोले हाँ मित्र हूं, लेकिन एक की आप मित्रता कर रहे हैं और इतनों से आप शत्रुता कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ये भी तो ठीक नहीं है, अनुचित रूप से कर रहे हैं। तो एक कोई मनुष्य, ये तो महर्षि उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई मनुष्य एक का मित्र और सब संसार का शत्रु हो, वैसा ही पुराण और तंत्र का मानने वाला पुरुष होता है। वो ऐसा बन जाता है, बनाने वालों ने उसको ऐसा बनाया है, उसको पढ़ करके जो इन पुराण और तंत्र को मानता है वो ऐसा ही बन जाता है। किसका मित्र बनेगा? तो जो इसके मानने वाले हैं उनका तो मित्र बनेगा बस, और जो दूसरे हैं भले ही अच्छे हैं उनका शत्रु बना हुआ रहेगा। ये विरोध आ जाएगा और दूसरों की निंदा करेगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि एक दूसरे से विरोध कराने वाले ये ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में पीछे भी महर्षि ने चर्चा की है, आपस में एक दूसरे का विरोध करते हैं। कोई शिव को मुख्य मानता है, कोई विष्णु को, कोई ब्रह्मा को, कोई किसी को, और देवी को, और एक दूसरे का इतना खंडन करते हैं, इतनी निकृष्ट बातें बोलते हैं कि उनके प्रति अश्रद्धा हो जाए व्यक्ति की, उनको बहुत नीच माने और इन्हीं को श्रेष्ठ माने, और ऐसा ही दूसरे वाले करते हैं। तो ये परस्पर एक दूसरे के प्रति विपरीत, अत्यंत निंदित और हीन भाव पैदा करने वाले हैं।
उनके प्रति बहुत दुर्भावनाएं पैदा करने वाले हैं। तो एक के प्रति तो बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा करेंगे, इतनी अतिशयोक्ति करेंगे कि इससे बढ़ कर के कोई है नहीं, और वहां तो उनका चूंकि अपना है इसलिए ऐसा करेंगे, लेकिन दूसरों के प्रति विपरीत करेंगे। तो ये ऐसे होते हैं। तो ये ग्रंथ ऐसे हैं, तो इनका मानना किसी मनुष्य का काम नहीं, किंतु इनको मानना पशुता है। मनुष्य जो मनन करता है, मननात् मनुष्य है, और पशु होता है जो मनन नहीं कर सकता, चिंतन नहीं कर सकता। तो यूं जाति की दृष्टि से, जन्म की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से तो मनुष्य हैं सब, लेकिन उसमें जो मनुष्य में गुणवत्ता होनी चाहिए, मनन, इसको जो मानता है, इसका मतलब है वो मनन नहीं कर रहा है। मनन करता तो मानता ही नहीं इसको, इन गलत बातों को, और बिना माने कर रहा है, बिना मनन के कर रहा है, तो वो पशुवत हो गया, पशु ही हुआ वो। अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, बुद्धि है नहीं उसके पास में, जो भी कारण है, तो वो पशुता है। पशुता नहीं, इस तरह का बुद्धि से रहित कार्य है। आगे कहते हैं कैसे, देखो इनमें, और छोटी छोटी बातों में परस्पर विरोध करेंगे, वो अपनी ही टांग अड़ाएंगे और अपना कुछ विशेष करेंगे। दूसरे ने कहा है उससे कुछ भिन्न दिखाना है, नहीं यहाँ ऐसा है तो ये विशेष है, भिन्नता दिखानी है, क्योंकि अपने को विशिष्ट दिखाना है दूसरों से। एक ही हो तो फिर तो कोई अंतर ही नहीं रहेगा, फिर तो काम भी करो तो हमारा सारा श्रेय उन्हीं में चला जाएगा, ऐसा मान करके कर सोचते हैं, अपना विशिष्टता दिखाते हैं। तो देखो शिव पुराण में त्रयोदशी सोमवार, ये अलग अलग उपवास के दिन है, उस महर्षि एक उदाहरण दे रहे हैं कि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग दिन उपवास के लिए लिखा हुआ है। तो सबको सही माने तो क्या समस्या, और किसी एक को माने तो क्या समस्या, ये परस्पर विरुद्ध क्या है, महर्षि बताएंगे। तो शिव पुराण में त्रयोदशी सोमवार, आदित्य पुराण में रवि रविवार को, चंद्रखंड में सोम ग्रह वाले मंगल मंगल के दिन, यानी सोम ग्रह वाला होना चाहिए, बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतु के, और वैष्णव लोग एकादशी को, वामन की द्वादशी हो गई, नृसिंह की अनंत की चतुर्दशी हो गई, अलग अलग देवताओं के अलग अलग दिन हो गए, चंद्रमा की पौर्णमासी, दिक्पालों की दशमी, दिक्पाल मतलब दिशाओं के जो पालक हैं, रक्षक हैं, ऐसे कल्पित किए हुए हैं, विभिन्न दिशाओं में एक एक पालक होते हैं, दिक्पाल बोलते हैं। तो वैसे तो हमारे जो मनसा परिक्रमा के मंत्र हैं उसमें भी वहाँ के रक्षिता होते हैं, रक्षा करने वाले अलग अलग दिशाओं के होते हैं, और अलग अलग होते हैं, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग लिखे हैं, लेकिन वहाँ तो तात्पर्य अलग है। वहाँ एक प्रतीक के रूप में कहा गया, कोई ऐसे कल्पित नहीं किया गया कि वहाँ द्वारपाल है, दिक्पाल है और अलग अलग हैं, इन्होंने ऐसे कल्पित किए हैं। तो दिक्पालों की दशमी है, दुर्गा की नवमी है, वसुओं की अष्टमी है, मुनियों की सप्तमी है, कार्तिक स्वामी की षष्ठी है, नाग की पंचमी है, गणेश की चतुर्थी है, गौरी की तृतीया, अश्विनी कुमार की द्वितीया। अश्विनी कुमार देवताओं के चिकित्सक माने जाते हैं, दो होते हैं, ये जोड़ा है इनका, अश्विनी कुमारों का दो है, हमेशा द्विवचन में दो के लिए ही आता है। अश्विनी कुमार की द्वितीया, आद्या देवी की प्रतिपदा प्रारंभ में है, और पितरों की अमावस्या। ये पुराण रीति से उपवास करने के दिन है। पुराण रीति मतलब भिन्न भिन्न जो पुराण हैं उनमें उपवास के ये दिन बता रखे हैं। तो कभी कोई, किसी का कई, कभी किसी का कई, ये सब उन्होंने बता दिया। अब इसके ऊपर महर्षि कहते हैं कि साथ में वो क्या लिखते हैं कि सर्वत्र यही लिखा है कि जो मनुष्य इन वार और तिथियों में अन्नपान ग्रहण करेगा वह नरकगामी होगा। इन तिथियों में जो अन्नपान ग्रहण करेगा वह नरकगामी होगा, इन तिथियों या वार में। तो महर्षि कहते हैं कि अब पोप और पोप जी के चेलों को चाहिए कि किसी वार अथवा किसी तिथि में भोजन ना करें, क्योंकि सभी तो वार ले लिए इन्होंने और सभी तिथियां ले ली, फिर बचेगा कहाँ। अगर ये सब सच है तो फिर इन दिनों में जो भी भोजन करेगा वो नरक में जाएगा, तो कब करोगे भोजन। तो अथवा किसी तिथि में भोजन ना करे, क्योंकि जो भोजन व पान किया तो नरकगामी हो जाएंगे। अब देखिए, अब इनमें से कौन सच और कौन झूठा। सब सच है, सब अपने अपने को सच कहते हैं, तो महर्षि कह रहे हैं कि ये सारे के सारे झूठे हैं, एक गलत बात कह रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो आगे कहते हैं कि अब निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, व्रतार्क आदि ग्रंथ जो कि प्रमादी लोगों के बनाए हुए, आलसी प्रमादी थे, ठीक से नहीं चलते थे, उन्होंने एक एक व्रत की ऐसी दुर्दशा की है कि जैसे
जो व्रत भी थे मान लो उसमें भी कुछ कुछ मिला जुला करके क्या किया कि एकादशी को शैव दशमी विद्धा, तो एकादशी हो तो शैव लोग उसमें, तो दशमी विद्ध अगर हो यानी दशमी भी उसमें लागू हो रही हो, साथ में हो उस एकादशी को। इसमें क्या कि एकादशी का कभी क्षय हो जाता है, तिथियों का क्षय हो जाता है, नहीं गणना में नहीं आती है लेकिन गुजर तो रही होती है, तो उसमें दशमी से विद्ध जो एकादशी हो, उसमें दशमी हो और ऐसी जुड़ी हुई जो एकादशी हो। कोई द्वादशी में एकादशी व्रत करते हैं तो एकादशी का व्रत वो द्वादशी में करते हैं, ये एकादशी का व्रत दशमी में कर रहे हैं और ये एकादशी का व्रत द्वादशी में कर रहे हैं। अलग अलग स्थितियों में अलग अलग इन्होंने कह दिया है। तो महर्षि कहते हैं अर्थात क्या बड़ी विचित्र पोप लीला है कि भूखे मरने में भी वाद विवाद ही करते हैं। ये जो उपवास है इसको महर्षि कह रहे हैं भूखे मरने में। अब कोई कहेगा जी उपवास के तो बहुत बड़े लाभ हैं, महर्षि यूं क्यों कह रहे हैं कि भूखा मरना मरना, ऐसे कैसे खंडन कर रहे हैं। महर्षि इस बात को आगे स्पष्ट करेंगे कि ये जो चीज है कि भूखे मरने में भी वाद विवाद ही करते हैं, जिसने एकादशी का व्रत चलाया है उसमें अपना स्वार्थपन ही है और दया कुछ भी नहीं है। क्या कहते हैं वो अपने अपने ढंग से महर्षि आगे बता रहे हैं सारा। तो ये जो एकादशी का है वो व्रत करने तो क्यों करते हैं, तो कथन मिलता है ये पद्म पुराण ब्रह्मखंड का कि एकादश्याम अन्ने पापानि वसंती। एकादशी का जो अन्न होता है, जो भी कुछ खाया जाता है उसमें अन्न में पाप बसते हैं और उसमें पाप रहते हैं, तो यानी उसको खाएंगे तो पाप खाएंगे। ये एक कथन मिल गया। तो इस पे महर्षि कहते हैं कि जितने पाप हैं सब एकादशी के दिन अन्न में बसते हैं, तो इसलिए अन्न को मत खाओ एकादशी, पाप चला जाएगा अंदर। अब ये स्वास्थ्य के लिए नहीं कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि उपवास हितकारी है तो वो स्वास्थ्य की दृष्टि से कहते हैं, उसके लिए महर्षि मना नहीं कर रहे हैं, आगे समर्थन करेंगे। लेकिन ये तो इस उद्देश्य से करते हैं, पीछे इनका ज्ञान ये काम कर रहा है कि उस दिन अन्न खाया तो पाप चला जाएगा मेरे, पाप ही पाप हो जाएगा मेरे को, तो अपने आप को बचा लेते हैं पाप से बचाने के लिए करते हैं। अब ये सोचे इस पे महर्षि, तो इस पोप जी से पूछना चाहिए कि किसके पाप उसमें बसते हैं, पाप बसते हैं तो किसके पाप आकर के बसते हैं वहां पर, तेरे व तेरे पिता आदि के, किसके पाप आकर के उसमें घुस गए हैं। तो व्यंग किया महर्षि ने। फिर आगे कहते हैं कि चलो वो अपने ना कहेगा, वो कहेगा कि जो सबके सब पाप एकादशी में जा बसे, ऐसा कहें कि सारे पाप वहीं आ गए, तो एकादशी के दिन किसी को दुख न रहना चाहिए। क्या मतलब कह रहे हैं कि जो जितने भी व्यक्ति हैं उन सब के पाप उस दिन के लिए एकादशी के लिए अन्न में जाके बैठ गए, अन्न में चले गए। तो जितने मनुष्य हैं उनके पास अभी पाप नहीं रहे। तो जब पाप नहीं रहे तो उनको दुख नहीं होगा, दुख नहीं होना चाहिए, पाप से दुख होता है। तो महर्षि उस दृष्टि से कह रहे हैं औरों के लिए कि अगर वो सारे पाप अन्न में चले गए आ गए तो दूसरे पाप से रहित होंगे, तो फिर उनको दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन दुनिया है, सबको तरह तरह के दुख होते ही रहते हैं, अन्य लोग दुखी करते हैं उसको छोड़ भी दें तो भी दुख होते रहते हैं। तो इससे मतलब है कि वहां उनके पास पाप हैं और पापों के फल वो भोग भी रहे हैं। तो अन्न में आ गए, ये तो बात गलत हो गई कि सबके पाप अन्न में बस जाते हैं। तो जो सबके पाप, सबके सब पाप एकादशी में जा बसे, तो एकादशी के दिन किसी को दुख न रहना चाहिए। लेकिन कहते हैं ऐसा तो नहीं होता, किंतु उल्टा क्षुधा आदि से दुख होता है कि जिसने भोजन नहीं किया उसको अब दुख होने लग गया, भूख लगेगी, दुख होगा। अब अभ्यास कर लेते हैं तो कम दुख होता है, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं लेते हैं तो उसमें जो कष्ट होता है, स्वस्थ हैं फिर भी तो दुख होता है। जो रुग्ण हैं, अधिक भोजन करते हैं और फिर उपवास के दिन उपवास कर रहे हैं, तो हाँ जी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कोई दुख नहीं है, तो वो तो इसलिए है क्योंकि आपने पहले अधिक खा रखा है या शरीर को आवश्यकता नहीं है, तो अब आप उसको कह रहे हो कि बहुत अच्छा लग रहा है, सुख हो रहा है, दुख तो नहीं हो रहा है हमारे को। लेकिन अगर स्वस्थ है, सामान्य है, तो भोजन ना होने पर वहां पर बाधा होती है। और जिनका जो बहुत अच्छे स्वस्थ हैं वो सहन भी कर लेते हैं, लेकिन कष्ट तो होता है। और जो सहन नहीं कर पाते हैं, जिनकी आदत नहीं है उपवास की और सामान्य रूप से स्वस्थ हैं और भोजन नहीं मिलता है, तो उनको किसी को सिर दर्द हो जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा, किसी को दिक्कत हो जाएगी, बिल्कुल दुर्बलता आ जाएगी, ऐसे ऐसे भी होने लगता है, तो दुख होता है। तो
कह रहे हैं कि उल्टा क्षुधा आदि से दुख होता है और दुख पाप का फल है। अब यहाँ जो एक महर्षि ने कहा कि जो दुख है वो पाप का फल है, एक सामान्य नियम है, लेकिन हर दुख पाप का फल है ऐसा नहीं, जैसा कि पीछे भी आपके सामने बात रखी थी। तो कुछ वाक्य किस प्रसंग में कहा गया और कुछ व्यंग में कहा गया, उसी तरह से उसको लेना चाहिए हमें कि जो दुख है वो पाप का फल है। आपने प्रकृति के नियमों का पालन नहीं किया, ईश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं किया, अन्न जल जो लेना चाहिए वो नहीं लिया, तो जो अब दुख आ रहा है, तो ये हमने जो नहीं किया, ये गलत किया, उसी के कारण तो दुख है। तो ये हमारे पाप का यानी गलत कार्य का फल है, उस रूप में यहाँ पर लेना चाहिए। इससे भूखे मरना पाप है, भूखे नहीं मरना चाहिए। बहुत से लोग इसी में पुण्य समझते हैं, वो लंबे लंबे उपवास करते हैं कि हम जितने दुख भोगेंगे ऐसे भूखे रह करके उतने ही हमारे पाप कट जाएंगे। अब वो देखो क्या करते हैं, जैसे कि महर्षि ने यहाँ लिखा है कि दुख पाप का फल है, तो उसके साथ साथ भोगने की बात जुड़ जाती है। वो लोग ऐसे जोड़ लेते हैं कि जितना हम दुख भोगेंगे उतना उतना पाप हमारा कम हो जाएगा, कट जाएगा भोगने से। क्योंकि एक सामान्य नियम है कि जैसे जैसे हम कर्म का भोग करते हैं, चाहे वो पुण्य हो चाहे पाप हो, वो उतना उतना घट जाता है कर्माशय से। अब ऐसे लोग ये भूखे हो जाते हैं और खूब कष्ट भोगते हैं। कहते हैं कि जो कर्म हमारे बचे हुए हैं उन सबको हम काट रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, काट रहे हैं, कर्माशय कट रहा है हमारा। ऐसे कितने मत संप्रदाय हैं वो मानते हैं, यही कहते हैं और लोग ऐसे ही करते रहते हैं। तो महर्षि कह रहे हैं कि भूखे मरना जो है ना पाप है, उसमें कष्ट होता है। अब ये नहीं समझो कि हमारे कर्माशय घट रहे हैं इस दुख को झेलने से, उल्टा हम पाप कर रहे हैं, हमारे शरीर को हानि पहुंचा रहे हैं, औरों के हित को हानि पहुंचा रहे हैं, अपने हित को हानि पहुंचा रहे हैं, निकृष्ट है। अब जितना दुख भोगे हैं उससे हमारे पाप कट जाए। अब कोई सुई ले ले और सुई को चुबाता जाए, चक्कू ले ले अपने को काटता जाए, यहाँ काटा वहाँ काटा वहाँ काटा, खून निकल रहा है। बोले क्या कर रहे हो? बोले जी मैं दुख को भोग रहा हूँ। क्यों दुख भोग रहे हो? स्वस्थ थे, जबरदस्ती क्यों काट रहे हो हाथ को, क्यों चुबो रहे हो पेन या सुई? बोले जी ये तो हमने सुना है कि जितना दुख भोगते हैं उतना पाप हमारा घट जाता है। अच्छा, तो अब पाप को घटा रहे हैं, यानी बड़ा धर्म का कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, ये तो उल्टा पाप कर रहे हैं, आप गलत कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे दुख भोगने से अपने पाप नहीं घटते, बल्कि ऐसे जबरदस्ती जब हम अन्यायपूर्वक यूं प्रकृति के नियम, ईश्वर के नियम के विपरीत दुख भोगते हैं, तो ये उल्टा हम पाप कर रहे होते हैं। तो यही बात उपवास के लिए महर्षि ने कही है, इससे हम ये समझ सकते हैं। तो इससे भूखे मरना पाप है, इसका बड़ा महात्म्य बनाया है, इसका बड़ा महत्व है। इस तिथि को, इस वार को, इसका जप करते हुए या फलाना जो भी कर्म करते हुए उपवास करते हैं, तो इसका बहुत बहुत फल है। न जाने क्या क्या उन्होंने गिना रखा है, कथाएं बना रखी हैं, और उन सबको सुनकर के व्यक्ति फिर उस दिन उपवास करता है। तो महात्म्य बनाया है नहीं, बना दिया है। वास्तव में महात्म्य नहीं है। कैसे? जिसकी कथा बाँच के बहुत ठगे जाते हैं, सुनते हैं और लोग बस उसी वजह से करते हैं। उसमें एक गाथा है कि ये कथा एक आगे बताई। इस कथा से पता लगता है कि देखो कैसा ये बुद्धिपूर्वक कथन करते हैं या अबुद्धिपूर्वक करते हैं। जो महर्षि ने पीछे कहा ना कि वो मनुष्यता है या पशुता है, ये पशुता है यानी मूर्खपना है। वो कथा को देखते हैं तो कथा क्या है कि ब्रह्मलोक में एक वैश्या थी, उसने कुछ अपराध किया ब्रह्मलोक में। अब वैसे तो ब्रह्मलोक क्या है? ब्रह्मलोक तो मुक्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है, वहां कोई अपराध होता ही नहीं है, और वहां कोई वैश्या भी नहीं होती है, कोई शरीर नहीं होता है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। वहां पर आत्माएं बंधन से रहित रहती है। लेकिन इन्होंने ब्रह्मलोक पता नहीं कौन सा बना रखा है, और वहां वैश्या भी है और वैश्यागमन करने वाले मनुष्य भी हैं वहां पर। ये कौन सा ब्रह्मलोक हुआ? तो खैर, तो उस ब्रह्मलोक में उसने कोई अपराध कर दिया। अब यहाँ अपराध भी होते हैं, जबकि ब्रह्मलोक जो मुक्ति लोक है, ब्रह्म की प्राप्ति है, वहां तो कोई अपराध होता ही नहीं है, अपराध हो ही नहीं सकता है, वहां पर कर ही नहीं सकता, किसी की इच्छा ही नहीं होगी। तो उसने कुछ अपराध कर दिया, उसको शाप हुआ कि वह पृथ्वी पर गिरे। वैसे तो ब्रह्मलोक से बीच में कोई नहीं आता है, लेकिन ये जो ब्रह्मलोक है वहां से नीचे गिरा दिया इसको। और उसने स्तुति की कि मैं पुनः स्वर्ग में क्यों कर आ सकूंगी, क्योंकि स्वर्ग का सुख, अब ये स्वर्ग है, ये ब्रह्मलोक कोई स्वर्ग ही है उनका सुख विशेष। वो चाहती है कि मैं वापस आ जाऊं। अब किसी को वहां से हटा दिया,
अच्छी जगह से, भाई मेरे को कृपा करो मैं आ जाऊँ, नहीं तो तड़पेगी दूसरी जगह, साधनों से रहित स्थिति में रहेगी। तो उसने कहा, शाप देने वाले हैं, जब कभी एकादशी के व्रत का फल तुझे कोई देगा तभी तू स्वर्ग में आ जाएगी। दूसरा देगा, दूसरा कोई एकादशी का व्रत करेगा और वो देगा। अब देखिए कितनी विचित्र बात है। अगर किसी ने कोई पाप किया, कोई दंड मिला है, तो भाई उसका दंड को भोग ले, तो फिर वापस तो वही स्थिति आ जाएगी, ऐसा कह सकते थे। ये तो कर्म का फल भोग लेगी तो वापस इस ब्रह्मलोक में, स्वर्ग में आ जाएगी, जो भी उनका मानना है। तो ये तो न्याय संगत होता। अब ये क्या कह रहे हैं कि दूसरा कोई तेरे को अपने एकादशी का फल दे दे तो तू ऊपर आ जाएगी, वापस ब्रह्मलोक स्वर्ग में आ जाएगी। अब पहली बात देखिए, कर्मफल सिद्धांत से कोई एक दूसरे को अपना फल दे ही नहीं सकता है। अगर इस एकादशी से कोई फल है भी, तो कोई पुण्य बनता भी है, तो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार हम एक दूसरे को अपने कर्म का फल नहीं दे सकते। सब कर्मों का फल हमारे को स्वयं अपने आप ही भोगना होता है। पर देखिए यहां पर है कि कोई दूसरा दे देगा तो तू ऊपर आ जाएगी, स्वर्ग में आ जाएगी। तो वह विमान सहित किसी नगर में गिर पड़ी। अब धक्का दिया तो ऐसे ही नहीं, विमान के साथ उसको धक्का दिया और विमान के साथ वो आकर के पड़ गई। तो वहां के राजा ने उससे पूछा कि तू कौन है। तब उसने सब वृत्तांत कह सुनाया और कहा कि जो कोई मुझको एकादशी का फल अर्पण करे तो फिर भी स्वर्ग को जा सकती हूं। तो उसने तो कह दिया। तो अब राजा ने, अर्थात राजा ये चाहता था कि इसको कोई एकादशी का फल दे दे और ये स्वर्ग में चली जाए, अर्थात उसके प्रति दया का भाव। ऐसा जो सोचते हैं, अच्छा ये स्वर्ग से यहाँ आकर के हो गई, अब हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। भाई कुछ अपराध को करके आई है, कुछ फल को भोग रही है, तो भोगने दें इसको। अब हम उसकी गलत की व्यक्ति की सहायता करेंगे तो, लेकिन राजा को यही दया और कृपा लग रही थी, तो उसने ढूंढवाया, लेकिन कोई भी मिला नहीं। करे क्या, होता तो दिलवा देता कि भाई दे दो इसको अपने एकादशी का फल, और उस व्यक्ति को कहता है कि तुम्हारे को और क्या चाहिए, मैं दे दूंगा, तो उसको धन वन दे देता, कुछ और कर देता। तो ये कोई मिला नहीं। आगे कहते हैं, किंतु एक दिन किसी शूद्र स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। ना, शूद्र का मतलब है सेवक जो होते हैं और जो पढ़े लिखे नहीं है, उनमें आपस में लड़ाई हुई, और क्रोध से स्त्री दिन रात भूखी रही थी। ऐसा हो जाता है समाज में, परिवार में। अब दैव योग से उस दिन एकादशी ही थी। अब ये दैव योग शब्द है ना, इसको भी देखने की बात है। देव का योग, देव वैसे भाग्य को, पुण्य को, अपने पिछले कर्मों को कहते हैं। तो बोले दैव योग से, कर्म थे हमारे तो देव का योग बन गया और हमारे को ये फल मिल गया। लेकिन यहाँ जो देव योग शब्द है, वो लोग जैसा मानते हैं उस तरह, वो उन्होंने जैसा लिख रखा है। महर्षि ऐसा नहीं मानते, ऐसा देव योग। तो किसका देव योग था, किसके पुण्य थे? तो ये जो उपवास करने वाली है उसके थे, या इस वैश्या के थे, किसके थे? तो खैर किसका देव आ गया और उसमें पुण्य आ गया, और उसमें देव योग से उस दिन एकादशी ही थी। या देव योग मतलब संयोग से, ऐसा ले लेना चाहिए हमारी दृष्टि से, संयोग से उस दिन एकादशी थी। तो उसने कहा कि मैंने एकादशी जानकर तो नहीं की, अकस्मात उस दिन भूखी रह गई थी। अब देखिए एकादशी का कितना महात्म्य है कि अनजाने में भी अगर उस दिन भूखे रह गए। तो ऐसा राजा के सिपाहियों से कहा। तब तो सिपाही उसको राजा के सामने ले आए कि चलो और कोई नहीं तो इसी को ले चलो। तो उससे राजा ने कहा कि राजा भी विशिष्ट था कि तू इस विमान को छू ले, क्योंकि वो विमान से वहां आकर के गिरी थी। तो कहा तो इस विमान को छू ले तो विमान ऊपर वापस स्वर्ग में चला जाएगा, और उसको बैठा लिया होगा पहले से। तो इस विमान को छू, देखते हैं क्या होता है एकादशी का महात्म्य। तो उसने छुआ तो उसी समय विमान ऊपर को उड़ गया, वापस ब्रह्मलोक स्वर्ग में चला गया। तो महर्षि कहते हैं कि यह तो बिना बिना जाने एकादशी के व्रत का फल है। वो लोग कहते हैं जो जान के करे तो उसके फल का क्या पारावार है, कितना फल है, ये ऐसा ऐसा महात्म्य कहते हैं। तो अगर कुछ महात्म्य है भी तो जो बुद्धिपूर्वक सोच के करेगा तभी तो उसको फल मिलेगा। ये तो ऐसे ही फल हो गया। तो इसके ऊपर महर्षि कहते हैं, वाह रे आंख के अंधे लोगों। आंख का अंधा मतलब बुद्धि की आंख के अंधे लोगों, देखते हुए भी देख नहीं रहे, समझ नहीं रहे। जो यह बात सच्ची हो तो हम एक पान की बीड़ी, जो कि स्वर्ग में नहीं होती है, भेजना चाहते हैं। बीड़ी का मतलब है उसका बंधन,
बंधा हुआ। तो बोले मतलब छूने से, एकादशी का व्रत, एकादशी वाले दिन संयोग से जिसने नहीं खाया है उसके छूने से ही उड़ करके चला जाएगा विमान। ऐसे तो हमारे बहुत सारे विमान उड़ा लो, आजकल के विमान है, ऐसे ही करते रहो एकादशी का व्रत, और उसमें ईंधन डालने की भी जरूरत नहीं है, और एकादशी का व्रत करवाते रहो और उनसे छुआते रहो, और बाकी दिनों उनको खूब खाने का दे दो, जितना हमारा ईंधन का पैसा बच रहा है उसमें से कुछ उनको भी दे दो, 5-10%, वो भी संपन्न हो जाएंगे और देश को भी बहुत लाभ हो जाएगा। तो महर्षि तो यूं कह रहे हैं कि पान की बीड़ी जो है वो स्वर्ग में होती नहीं है, तो इनके अनुसार नहीं होती होगी, तो इसलिए महर्षि ने ऐसा लिखा है, तो उनको भेजना चाहते हैं। तो सब एकादशी वाले अपना फल दे दो, एक नहीं सब दे दो, जितने भी लोगों ने एकादशी का व्रत किया, कितने लोग करते होंगे, लाखों करोड़ों लोग करते होंगे, तो उस सबका एकादशी वाले अपना फल दे दो। जो एक पान बीड़ा ऊपर को चला जाए, इन सब से भी एक पान का बीड़ा, एक छोटा सा, तो और पुनः लाखों करोड़ों पान वहां हम भेज देंगे। तो जब और चीजें हैं वहां वेश्या भी है, तो ये पान भी खाने को मिल जाएगा उनको, और हम भी एकादशी किया करेंगे, हम भी मान लेंगे अगर ऐसा महात्म्य है, हो जाता है। और जो ऐसा न होगा तो तुम लोगों को इस भूखे मरने रूप आपातकाल से बचा लेंगे। हमारे को तो दोनों में लाभ है, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा एकादशी, और अगर नहीं होता है तो दूसरों को समझ में आ जाएगी, तो वो एकादशी के व्रत के ये जिस तरह का है उसके आपातकाल से बच जाएंगे, यानी जो हानि है उससे बच जाएंगे, तुम्हारा हित हो जाएगा। तो हम तो यही चाहते हैं, महर्षि का अभिप्राय, हम तो यही चाहते हैं कि आपका हित हो, ये गलत चीज़ों से हटें। तो उपवास के लिए महर्षि वैसे मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के उपवास के लिए मना कर रहे हैं। आगे देखिए, आगे कहते हैं इन 24 एकादशियों का नाम पृथक पृथक रखा है। एकादशियां भी 24 हैं। कैसे? तो एक शुक्ल पक्ष में आएगी, एक कृष्ण पक्ष में आएगी, मतलब एक महीने में 2 आएगी, तो 12 महीने में एक वर्ष में 24 होंगी। तो इन 24 एकादशियों का नाम पृथक पृथक रखा है। क्या? किसी का धनदा, किसी का कामदा। धनदा मतलब धन को देने वाली एकादशी, एकादशी स्त्रीलिंग है इसलिए कामदा, और धनदा किसी का पुत्रदा, पुत्र को देने वाली, और किसी का निर्जला, बिना जल वाली एकादशी, निर्जला एकादशी है। तो बहुत से दरिद्र, बहुत से कामी, बहुत से निर्वंशी लोग एकादशी करके बूढ़े हो गए। कैसे? एकादशी का मतलब जो दरिद्र था उसने धनदा एकादशी को व्रत किया, जो कामी लोग थे जिनको काम की पूर्ति करनी थी उन्होंने कामदा एकादशी को किया, और जो निर्वंश थे जिनकी संतानें थी उन्होंने पुत्रदा एकादशी को करके बूढ़े हो गए और मर भी गए, किंतु धन कामना और पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे बहुत लोग देखे जाते हैं। तो अगर इसका महात्म्य होता तो उन लोगों को भी होना चाहिए था। आगे कहते हैं और ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में, कि जिस समय एक घड़ी भर जल न पावे तो मनुष्य व्याकुल हो जाता है, व्रत करने वालों को महादुख प्राप्त होता है। विशेषकर बंगाले में सब विधवा स्त्रियों की एकादशी के दिन बड़ी दुर्दशा होती है, सब विधवाओं को करना होता है। ये सब उनकी बातें आ गई। तो जो गर्मी है इतनी, वहां ये आप निर्जला एकादशी करोगे तो कितनी दिक्कत होगी। इस निर्दयी कसाई को लिखते हुए, कसाई ये कि लोगों को हानि पहुंचा रहा है इसलिए उसको कसाई की तरह से, जिसको कोई दया नहीं है, ये अभिप्राय है कसाई का। तो इस निर्दयी कसाई को लिखते समय कुछ भी मन में दया नहीं आई, नहीं तो निर्जला का नाम सजला, उसको सजला कर देते कि उसमें पानी तो पी लेता कम से कम, गर्मी के दिन है सजला। और पौष महीने की एकादशी का नाम निर्जला रख देता। पौष महीने में गर्मी नहीं होती है, ठंडक है, तो ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी, पसीने नहीं आएंगे, तो निर्जला रख देता तो कुछ तो अच्छा होता, तो कुछ भी, तो भी कुछ अच्छा होता। बाकी तो हानि होनी थी, लेकिन कुछ तो होता, कुछ तो ध्यान रखता। परंतु इस पोप को दया से क्या काम, कोई जीवो व मरो, पोप जी का पेट पूरा भरना चाहिए बस। आगे कहते हैं भला गर्भवती व सद्यो विवाहिता स्त्री, लड़के व युवा पुरुषों को तो कभी उपवास नहीं करना चाहिए, उनके लिए उचित भोजन लेना आवश्यक है। परंतु किसी को करना भी हो तो जिस दिन अजीर्ण हो, क्षुधा न लगे, उपवास करना। ये अब चिकित्सा वाला भाग आ गया। महर्षि इन इस उपवास का निषेध नहीं कर रहे, तो उचित है। तो जिस दिन अजीर्ण हो, क्षुधा न लगे, भूख न लगे, तो उस दिन शरबत व दूध पीकर रह जाना चाहिए। ये भी एक तरीका है। आप फल ले लीजिए, फल का रस ले लीजिए, या केवल पानी ले लीजिए। बहुत तरह के उपवास होते हैं, उनमें से किसी भी तरह से कर लीजिए। जो भूख में नहीं खाते, अभी महर्षि एक वाक्य बोल रहे हैं कि जो भूख में नहीं खाते और बिना भूख के भोजन करते, वे दोनों रोग सागर में गोते खा दुख पाते। तो जो बिना भूख के भोजन करते हैं वो तो अति भोजन कर लेंगे, वो तो दुख सागर में रोग के कारण उनमें बन ही जाएंगे। लेकिन जो भूख में नहीं खाते वो भी रोगी होते। दोनों ही बातें हैं। अति सर्वत्र वर्जय।
इन प्रमादियों के कहने लिखने का प्रमाण कोई भी ना करे, अर्थात इनको प्रामाणिक न माने कि ये क्या क्या है, किस तिथि में क्या करने से क्या महात्म्य होगा उपवास का, ऐसा ना माने। अब जो इन तिथियों में उपवास करते हैं और कहते हैं जी मेरे को ये लाभ हुआ और हल्कापन है, ये वो महात्म्य थोड़े हैं जो इन्होंने लिखा है। वो तो स्वास्थ्य की दृष्टि से चिकित्सा शास्त्र का भाग है कि हमारा स्वास्थ्य शरीर ठीक नहीं था और हमने कुछ ठीक से उपवास कर लिया तो हमारे को जो वो लाभ हुआ वो शारीरिक लाभ हुआ, उसका इन महात्म्य से संबंध नहीं है। तो महर्षि ने यहाँ पर इस बात को रखा कि ये जो तरह तरह की बातें पुराणों में लिखी हैं वो ठीक नहीं है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।